नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं विशाल पांडे। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से, क्योंकि अब तक जो डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला है वो ठंडा नहीं हुआ है। यहां पर लगातार उसको लेकर सीबीआई की जो जांच है वो भी चल रही है और साथ ही राजनीति भी विशाल अच्छी खासी गरमाई हुई है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है और इसको लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ये भी बता दें आपको कि ये बंद कल प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाया गया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस के विरोध में हजारों लोगों ने मंगलवार को मार्च निकाला। राज्य सचिवालय न बनना तक प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लेने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस भी इस कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। हालांकि ममता सरकार ने बंद की अनुमति नहीं दी है। बंगाल सरकार ने राज्य के लोगों से बंद में भाग नहीं लेने की भी अपील की है। अदिति, बिल्कुल, और साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस आने के निर्देश भी बंगाल सरकार की तरफ से यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो बीजेपी टीएमसी यहाँ पर आमने सामने है लगातार, और हम अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो हावड़ा ब्रिज हो, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, चाहे वो पश्चिम मिदनापुर हो, कई जगहों पर इस घटना को लेकर नाराजगी इस तरह से जाहिर की गई है। सीबीआई की जांच लगातार अपनी जगह चल रही है और उसमें भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देखिए, कल प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था और आज बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया है। जगह जगह इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने यह साफ तौर पे कहा है कि लोग इस बंद में शामिल ना हो, लेकिन बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया है जिस तरह की कल घटना हुई है उसके बाद से। तो बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बंगाल के अलग अलग शहरों की। अलीपुरद्वार, विद्यानगर, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा ब्रिज के पास की तस्वीरें देखिए, दुकानें बंद हैं। सिलीगुड़ी की भी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर भी बंद का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये एक ऐसा मामला है विशाल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कहीं ना कहीं सबके मन में ये नाराजगी है इस पूरे मामले में। जिस तरह की शुरुआत में लापरवाही बढ़ती गई, जिस तरह से चाहे वो पुलिस हो चाहे वो प्रशासन हो, सबको लेकर लोगों में नाराजगी है। बीजेपी के बंगाल बंद का असर धीरे धीरे दिखने लग गया है। कई इलाकों में सुबह से दुकानें बंद हैं। वहीं कूच बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें बस चालक हेलमेट पहनकर बस चलाते नजर आ रहा है। तो आप ये तस्वीरें देखिए कूच बिहार की, बंगाल से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है और इसमें अब तो बस चालक ही हेलमेट पहनकर बस चलाते नजर आ रहा है। लगता है सुरक्षा के लिहाज से उसने हेलमेट पहन लिया है बंद के चलते। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में गलियों में ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ हजारों विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां आम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। सामान्य नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने कल सुबह 6 बजे से 12 घंटे तक के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ममता बनर्जी का जो घमंड है उसको चूर चूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ऐसे दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का वातावरण बनाएगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी इस वक्त कोलकाता से जुड़ रहे हैं। मुकेश, आपको हम देख रहे हैं लगातार आप कोलकाता से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कल जो स्थिति हुई मुकेश, वो अपने आप में तस्वीर परेशान करने वाली थी। बहुत ज़्यादा हंगामा वहां देखने को मिला। आज बंद का किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखिए, मंगलवार को कोलकाता की सड़कों में क्या हुआ ये हम सब ने देखा। तमाम छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोगों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े, पत्थर और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है और ख़ासतौर से बीजेपी जो यहाँ का मुख्य विपक्षी दल है उसके जो तमाम लोग हैं वो आज
पूरे कोलकाता में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर खड़े हुए हैं, इस तरह से हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर, और ये सबसे अपील कर रहे हैं कि कोई भी दुकानें आज ना खोले, और ये अपील जो है वो लगातार की जा रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं। दादा, आज जो बंद है, क्यों ये बंद है और क्या वजह है इसके पीछे? पहला तो जस्टिस के लिए आरजीकर घटना में जो चिकित्सक, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रही थे, उसका जो मर्डर एंड रेप हुआ, उसके जो तथ्य हैं उसमें स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री और मुख्यमंत्री, ये हर जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय किया है। और काल जो छात्र प्रदर्शन था, छात्रों का आंदोलन था, उसमें तो भाजपा नहीं था, उसमें तो कांग्रेस नहीं था, उसमें तो और कोई राजनीति नहीं था। छात्रों ने उतरा है रास्ते पे नवान्न अभियान के लिए, दफा 1, दाबी 1, मुख्यमंत्री पदत्याग। तो क्यों नहीं कल जो पुलिस ने जो आरजीकर 14 तारीख के रात को जो आरजीकर को बचा नहीं पाए, वो मुख्यमंत्री के बचाने के लिए कल नवान्न में बैरिकेड किया था, और पुलिस में छात्रों स्टूडेंट को प्रहार किया है, जलकमान दिए, टीयर गैस। कितने कार्यकर्ता को अरेस्ट किया है हम लोगों का, कितने स्टूडेंट को अरेस्ट किया है। इसके लिए भाजपा का ये बंद प्रदर्शन ये चलेगा, और ये जो बंद प्रदर्शन भाजपा का है ना, इसमें जनसाधारण भी शामिल होंगे। जनगण भी चाहती हैं वी वांट जस्टिस। अच्छा, कब तक चलेगा ये और क्या प्लानिंग है? देखिए, आज सुबह से शाम 6 बजे तक हम लोग का प्लानिंग है। लोग को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और लोग समर्थन भी कर रहे हैं। लोग हम लोग के साथ हैं, लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि ठीक है, वी वांट जस्टिस एंड वी आर विथ यू। ये लोगों का एक ही डिमांड है हम लोग का, और एक ही सपोर्ट है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं बार बार, ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बंद को समर्थन करने के लिए। अच्छा। साधारण पब्लिकों को हम लोग जोड़ करके बंद नहीं करवा रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग बंद में समर्थित हों। अच्छा। ये हम लोग का अनुरोध है। अच्छा। हम लोग बाई फोर्सली नहीं बोला है कि बंद करना है आपको। आपने देखा किसी गाड़ी को रोकते हुए? जी। हम लोग कोई किसी को रोक नहीं रहे हैं, सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप बंद में समर्थन करें। तो बिल्कुल यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, हाथ जोड़कर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस बंद में शामिल हों। और अदिति विशाल, यहाँ पर कोलकाता में तमाम जगहों पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के, वो कुछ ही देर में कोलकाता की तमाम सड़कों पर दिखाई देंगे, मार्च करेंगे, अलग अलग जगहों पर होंगे। और उसको देखते हुए आप देखें कि कल की तरह आज भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कोलकाता पुलिस ने कड़ी कर दी है। हालांकि यहाँ पर कोई अभी तक हिंसा की खबर नहीं है, लेकिन इस तरह की जानकारियाँ आ रही हैं कि जो पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कुछ जगहों पर आगजनी हुई है, हुगली में रेल रोकी गई है, कुछ जगहों पर पुलिस ने कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। तो ये लगातार चल रहा है, और सुबह 6 बजे से ये जो बंद है वो शुरू हो चुका था। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, दुकानें यहाँ पर काफ़ी हद तक बंद हैं, लेकिन बसें फ़िलहाल यहाँ पर चल रही हैं, और जो ऑटो हैं, टैक्सियाँ हैं, वो चल रही हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि वो जो बस चालक हैं वो बस ना चलाएं और इस बंद में शामिल हों। ये सामने जो कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके का करुणामयी मेट्रो स्टेशन और करुणामयी जो बस स्टॉप है, यहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल थोड़ा सन्नाटा है, और बीजेपी की ये कोशिश है कि इस बंद को सफल किया जाए। हालांकि जो ममता सरकार और टीएमसी के जो तमाम नेता हैं वो उन्होंने अपील की है लोगों से कि कोई भी इस बंद में शामिल ना हो। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तब देखने को मिलेगा कि आखिर जो बंद है बीजेपी का वो कितना कामयाब होता है, कोलकाता में कितना कामयाब होता है, और कोलकाता के बाहर जो पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाके हैं वहाँ कितना कामयाब होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस से गोले चले, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं में बल्कि कई ऐसे आम लोग हैं उनमें भी नाराजगी है। जी।